everyone, I am CA विभूति नारंग. वेलकम टू आवर चैनल वॉक्सकॉव अकेडमी. आज की वीडियो में एक बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट में लेके आई हूँ टीडीएस का, जिसमें हम ये सीखेंगे कि अगर हमें एक डिफ़ॉल्ट आता है एक पर्टिकुलर सेक्शन का, जिसके बारे में भी डिस्कस करूँगी, तो उस डिफ़ॉल्ट से हमें डील कैसे करना है. आप जब भी प्रॉपर्टी का सेल करते हो या जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो टीडीएस का एक सेक्शन एप्लीकेबल होता है विच इज सेक्शन नंबर 194 IA, जो कि रहता है टीडीएस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. जब आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है ना, तो उस टाइम पे सेक्शन हो गया हमारा 194 IA, और जो हम फॉर्म भरते हैं चालान कम रिटर्न के रूप में 26 QB. राइट. अब क्या हुआ कि एक बायर ने 26 QB के थ्रू टीडीएस डिडक्ट कर दिया सेलर का, और इस फॉर्म में डिक्लेरेशन चालान कम रिटर्न के थ्रू दे दी, अपनी डिटेल्स दे दी, सेलर की डिटेल्स दे दी, एज वेल एज द प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट डील हुआ है वो वाली डिटेल्स भी उसने प्रोवाइड कर दी. अब अगर कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड होती है या कोई डिफॉल्ट होता है उस रिटर्न के या उस चालान के प्रोसेस होने के बाद कोई डिफॉल्ट होता है, तो वो डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 200A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आता है. अब यहाँ पे वैसे अगर टीडीएस में कोई भी आउटस्टैंडिंग डिफॉल्ट रहता है ना, तो वो 200A में आता है. आज की वीडियो में टेक्निकली मैंने सिर्फ और सिर्फ अगर ये डिमांड या ये डिफॉल्ट आपका आया है ऑन द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि 26 QB जो आपने फाइल किया था उसके अगेंस्ट अगर कोई डिफॉल्ट आता है तो उसको हम कैसे डील करेंगे. इस वीडियो में मैं इसके तीनों चीज़ें समझाऊंगी कि जस्टिफिकेशन रिपोर्ट कैसे डाउनलोड होगी, उसके साथ आप इसकी करेक्शन कैसे फाइल कर सकते हो, या अगर आपको डिमांड पे करनी है तो वो कैसे पे की जाएगी. सबसे पहले चीज़ होगा क्या कि आपके पास ना एक आएगी मेल, जो भी उस टाइम पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रहेगी फॉर द बायर, उसको एक मेल आएगी. आई डोंट नो आपको ये पूरी दिख रही है या इनक्लियर दिखेगी या नहीं दिखेगी, बट इस तरीके से आपके पास एक मेल आती है और वो इंटीमेट करते हैं कि आपका जो रिटर्न है वो प्रोसेस हुई है विद डिफ़ॉल्ट. और यहाँ पे जो है आपका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है जिसको मैंने अभी हाइड किया हुआ है, वो डिफ़ॉल्ट में एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आपको दिया जाता है. राइट. और इसमें ये भी बोला जाता है कि नीचे एक पीडीएफ अटैच है तो उसको आपको ओपन कैसे करना है, और इसमें दो ऑप्शंस रहते हैं. नाउ वो बोलते हैं आपसे डिफ़ॉल्ट तो हो गया है, पहली बात तो आप डिफ़ॉल्ट को चेक करो. आइडियली आपको पोर्टल पे जाके जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करनी होती है और उसमें देखना होता है कि आपका डिफ़ॉल्ट किस चीज़ का है, कितने दिन का लगा है, और वो सही है भी या नहीं. तो पहली चीज़ क्या होगी, हम क्या देखेंगे, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट वो सही आ रही है या नहीं. सेकेंडली इन्होंने बोला कि आप चेक कर लो, और चेक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फाइल करो करेक्शन स्टेटमेंट. एक तरीके से वो खुद से ही दो ऑप्शन दे रहे हैं. ऑप्शन 1 कि आप करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करो. टीडीएस रिलेटेड सारे काम जो होते हैं वो होंगे आपके ट्रेसिस के पोर्टल पे. राइट. तो वहाँ पे आपने टैक्स पेयर का लॉगिन करना है. लॉगिन करने के बाद 26 QB में जाके करेक्शन करनी है. अभी हम सारे स्टेप्स इसके देखेंगे. सेकंड ऑप्शन वो ये देते हैं कि अगर आपको लगता है कि हमने जो डिमांड रेज करी है वो बिल्कुल ठीक है, तो आपके पास ये वाला जो पेमेंट का लिंक है, ये जो ब्लू कलर का आपको लिंक दिखाई दे रहा है, इस लिंक पे क्लिक करो, और इस लिंक पे क्लिक करके जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ रही है उसको पे कर लो. राइट. तो इस चीज़ को याद रखना, या तो आपको करेक्शन फाइल करनी है या फिर आपने आउटस्टैंडिंग डिमांड पे करनी है. इसके नीचे जो पीडीएफ लगी होती है, मेल के नीचे जो अटैच होती है, वो रहती है बताने के लिए कि वो डिफ़ॉल्ट हुआ क्या है अंडर सेक्शन 200A. उसको खोलने का जो पासवर्ड रहता है ना, वो होता है फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स ऑफ द पैन कार्ड. जो एसएससी का पैन कार्ड है उसके फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स, अंडरस्कोर का साइन, और जो डेट ऑफ पेमेंट या क्रेडिट रहती है DDMMYYYY, कोई डैश हाइफन नहीं है, तो डायरेक्टली आपको डेट, मंथ और ईयर डालना है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 4 लेटर्स, लेट सपोज एग्जाम्पल के लिए ABCD, अंडरस्कोर का साइन, और जो डेट थी वो डेट सबमिट करते ही आपके पास क्या खुल जाएगी, 200A की डिमांड. कुछ इस तरीके से ये डिमांड आपके सामने जो है वो खुल जाएगी, और उसमें लिखा रहेगा कि कितने का डिफ़ॉल्ट है और कितना अमाउंट पेबल है. अब आपको जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करके ये चेक करना रहेगा कि ये डिमांड है किस चीज़ के अगेंस्ट.
अब जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, लॉगिन के ट्रेसिस के पोर्टल पे जाके लॉगिन करना है। आप ट्रेसिस के पोर्टल पे आए और यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है एज अ टैक्स पेयर। लेट सपोज आप न्यू यूजर हो तो न्यू यूजर में नीचे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जनरली ये लोग एज अ डिडक्टर नहीं होते क्योंकि इनका टैन नंबर नहीं होता। अगर आपको याद हो तो ये वाले जो सेक्शन है 194 IA, 194 IB, 194 M, यहाँ पे पैन ऑफ द डिडक्टर इंपॉर्टेंट या कंपलसरी नहीं रहता। तो ये लोग एज अ टैक्स पेयर जो है यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स इजी रहते हैं। रजिस्टर करके जो भी आप यूजर आईडी पासवर्ड वहाँ क्रिएट करते हो वो यहाँ पे लॉगिन करना है उसके थ्रू। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है स्टेटमेंट एंड फॉर्म्स में, उसके अंडर रिक्वेस्ट फॉर जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड। तो यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन में जाके अब आपका जो भी सिलेक्शन है चालान नंबर का 26 QB, QC या QD, हमारे केस में QB था तो हमने QB डाला। आपको डालना है असेसमेंट ईयर, एक्नॉलेजमेंट नंबर जो अभी मैंने मेल पे दिखाया वो, और जो सेलर का पैन है, वो तीनों चीजें डालने के बाद आपको करना है प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद जब आपने 26 QB फॉर्म भरा था तो आपके पास बैंक के थ्रू एक चालान रिसिप्ट आई होगी। उस रिसिप्ट में आपके पास है BSR कोड, जो बैंक का ब्रांच सीरियल नंबर, वो चालान नंबर, यूनिक 5 डिजिट का चालान नंबर, और जिस डेट पे ये चालान हमने सबमिट किया था, और चालान की अमाउंट, तो वो भी काफी अमाउंट है, इंपॉर्टेंट है इन अ सेंस कितने अमाउंट का वो चालान था। वो चारों डिटेल्स आपने यहाँ पे डाल के कर देना है प्रोसीड। प्रोसीड करते ही वो रिक्वेस्ट नंबर एक जनरेट होगा और इस रिक्वेस्ट नंबर को आपको फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए संभाल के रखना है। जब फाइल अवेलेबल हो जाए रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स में, अंडर डाउनलोड्स, मतलब अभी हम क्या करेंगे, डाउनलोड्स में जाके रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स में देखेंगे। जब ये अवेलेबल फॉर्म में आ जाएगी तो हम उसको क्या कर पाएंगे, डाउनलोड। तो हमने क्या किया, डाउनलोड्स में आए, रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स में आए, रिक्वेस्ट नंबर जो अभी सेव करने को उन्होंने बोला वो रिक्वेस्ट नंबर डाला हमने यहाँ पे। और जब यहाँ पे ये वाली लाइन है, अगर आप इसको टिक करोगे और ये अवेलेबल हो जाएगी सबमिटेड की जगह, तो ये ओपन हो जाएगी। अब आपकी जस्टिफिकेशन रिपोर्ट ना कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इसका कलर थोड़ा सा लाइट है। इंटरेस्ट ऑन लेट डिडक्शन, यानी कि डिडक्शन जो है वो लेट हुआ है और 2 मंथ्स का लेट डिडक्शन था, तो उस वजह से यहाँ पे जो है 460 रुपीज की डिमांड जो है वो जनरेट हुई है। तो इस तरीके से आपको जस्टिफिकेशन रिपोर्ट से आपको ये पता लग जाएगा कि हमने कोई डिफॉल्ट किया है, लेट पेमेंट है, इंटरेस्ट है, कोई और XYZ रीजन है, किस रीजन की वजह से हमने शॉर्ट डिडक्शन कर दिया, लेट डिडक्शन कर दिया, कोई और एडिशनल फीस है। तो वो जो जस्टिफिकेशन रिपोर्ट है ना, उसमें आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। अब जस्टिफिकेशन रिपोर्ट आ गई, 200 डे की डिमांड हमने देख ली। अब हमारे पास क्या बचेंगे, 2 ऑप्शंस। ऑप्शन एक है कि हम जाके करेक्शन करें ऑन द पोर्टल। अब पोर्टल पे करेक्शन करने के लिए भी जो स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। अगेन आपने लॉगिन करना है, जैसे मैंने अभी बोला ट्रेसिस के पोर्टल पे जाके आप लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आप नॉर्मल पेज पे आ जाओगे, वही स्टेटमेंट एंड फॉर्म्स में जाके अब आपने पहले हमने क्या किया, रिक्वेस्ट फॉर जस्टिफिकेशन रिपोर्ट। अब जस्टिफिकेशन रिपोर्ट हमने देख ली, फिर हमने क्या किया, रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन। तो सेकेंड स्टेप में अब हम क्या करेंगे, इसका करेक्शन। करेक्शन करने के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडीशंस की शीट आ जाएगी। कंडीशंस को आप क्या करोगे, प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद वो बोलेंगे एज यू डू नॉट हैव रजिस्टर्ड डिजिटल सिग्नेचर अपडेटेड, क्योंकि यहाँ पे टैन नंबर नहीं है तो यहाँ पे DSC भी नहीं होते जनरली। तो आप उस स्क्रीन को कर दोगे ओके और कंटिन्यू करोगे आगे। कंटिन्यू करने के बाद अगेन सेम प्रोसीजर है जैसे अभी हमने जस्टिफिकेशन रिपोर्ट का किया ना, असेसमेंट ईयर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, सेलर का पैन, फाइल करेक्शन। फाइल करेक्शन करने के बाद वो आपसे पूछेगा रिक्वेस्ट डेट या व्यू ऑल। आप चाहो तो रिक्वेस्ट नंबर के थ्रू भी अपनी रिक्वेस्ट चेक कर सकते हो, नहीं तो उसी पैन पे उसी डेट पे आप व्यू ऑल करोगे। जैसे ये स्टेटस है इसका अवेलेबल, बस अवेलेबल पे क्लिक करते ही सेम वही आपको BSR, डेट ऑफ डिपॉजिट, अमाउंट ऑफ चालान, डेट ऑफ चालान, सब कुछ यहाँ पे डाल के चालान सीरियल नंबर वगैरह डाल के प्रोसीड करना है। अब प्रोसीड करते ही ना जो आपके पास 4 टैब्स में 26 QB जिस तरीके से आ रहा था, मतलब फाइनेंशियल ईयर और टैक्स एप्लीकेबल की डिटेल्स, बायर या सेलर की डिटेल्स,
प्रॉपर्टी की डिटेल्स, अमाउंट पेड क्रेडिटेड। तो जो भी आपका रिस्पेक्टिव केस है उस केस में जाके आप अपने यहाँ पे एडिट कर सकते हो। पहले एडिट करोगे तो वो टैब्स ओपन होंगे, टैब ओपन होने के बाद डिजायर चेंज होगा। डिजायर चेंज करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, सबमिट या सेव। जैसे ही आप सबमिट करोगे ना करेक्शन रिक्वेस्ट, सबमिट करेक्शन रिक्वेस्ट करते ही वो पूछेगा वुड यू लाइक टू सेंड 26 QB करेक्शन रिक्वेस्ट टू पैन ऑफ द सेलर और AO। अगर हमें पैन ऑफ द सेलर पता है तो हम भेजेंगे पैन ऑफ द सेलर को, अगर हमें पैन ऑफ द सेलर नहीं पता तो हम असेसिंग ऑफिसर को भेजेंगे। जैसे ही आप अपना रिस्पेक्टिव फील्ड सेलेक्ट कर लेते हो, क्लिक करते हो, तो आपने क्या करना है, कंफर्म फॉर द डिटेल्स, और आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगी। जैसे ही आपका सेलर इस पे एक्शन ले लेगा, मतलब आपने जो यहाँ करेक्शन करनी चाहिए वो ठीक है या नहीं, बस उस करेक्शन के होते ही आपको जो करेक्शन है वो आपकी हो जाएगी। ये है प्रोसीजर नंबर 1 और यू कैन से द ऑप्शन नंबर 1। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 2 की, मान लेते हैं अगर हमें पता है कि हमारी डिमांड जेन्युइन है। देखो ऑप्शन नंबर 1 तो हमने इसलिए किया कि हमें लगता है कि हमसे शायद फाइल करते टाइम कोई डेट में गलती हो गई या हमने कोई चीज़ गलत एंटर कर दी और अब हम उसको ठीक करना चाहते हैं। सेकेंडली हमें पता है कि वाकई हमसे डिफॉल्ट हो गया है, हमने 1 महीने का या 2 महीने का 3 महीने का इतने महीने का डिले कर दिया है इसको फाइल करने में, और इसलिए हमें अब ज़रूरत है कि हमें ये डिमांड पे करनी ही पड़ेगी। ये इंटरेस्ट लायबिलिटी या लेट डिडक्शन या शॉर्ट डिडक्शन वट एवर द केसेस, वो पे ही करना है। तो उसको पे कैसे करेंगे? पे करने के लिए जो मेन में सेकेंड ऑप्शन आ रहा था वो लिंक था, वो लिंक को आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से ये पेज खुलेगा। ये पेज आपके लिए नया नहीं है, आप इनकम टैक्स इंडिया की साइट पे जाके जब आप ई पे टैक्स करते हो ना तो भी आप इसी पेज पे लैंड करते हो, राइट। तो ई पे टैक्स करने के बाद जनरली हम जब 26 QB भरते थे तो यहाँ पे प्रोसीड करते थे। अब हमें उसके अगेंस्ट की डिमांड भरनी है, तो बिल्कुल उसके नीचे क्या आ रहा है, डिमांड पेमेंट फॉर TDS ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26 QB। तो अब क्या करोगे, आप इसको प्रोसीड करोगे, यानी कि अब ये वाला टैब जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको प्रोसीड करने के बाद वो आपसे पूछेगा पैन ऑफ द बायर, पैन ऑफ द सेलर, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर, असेसमेंट ईयर एंड द कैप्चा कोड। ये सब डिटेल्स एंटर करने के बाद आपने क्या कर देना, अगेन प्रोसीड। प्रोसीड करते बाद यहाँ पे ना आपको रेफरेंस नंबर डालना होता है। आपकी जस्टिफिकेशन रिपोर्ट में या आपकी 200A की डिमांड में ना एक रेफरेंस नंबर आ रहा होता है। आई विल शो यू दैट। अब यहाँ पे देखो, जो हमने वो डिमांड ओपन की थी 200A की, उसके यहाँ पे नंबर आ रहा है, कुछ इस तरीके से रहेगा वो नंबर। ये वाला जो नंबर है ना, ये नंबर आपको डालना है अपने जो वहाँ पे पूछ रहा है कम्युनिकेशन रेफरेंस नंबर में, राइट। ये नंबर यहाँ पे एंटर करना है और आपको डिमांड एज पर इंटीमेशन कितनी आ रही है और कितनी आप पे कर रहे हो। अगर आप मोस्टली सेम कर रहे हो तो आप सेम करोगे, अगर आपके हिसाब से कुछ ऊपर या नीचे है तो आप वो भी कर सकते हो। प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद वो पैन ऑफ द सेलर, पैन ऑफ द ट्रांसफर, सब चीज़ें जो है वो एक बार कंफर्म करेगा। बस आपको किस मोड के थ्रू पेमेंट करने वाले हो, वो आपकी नेट बैंकिंग रहेगी या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट है वो सेलेक्ट करना है। टर्म्स कंडीशंस को आई एग्री करके सबमिट टू बैंक करना है। पेमेंट के ऑप्शन में आने के बाद जैसे अब नॉर्मली जो आपका चालान था वो आता था, उसी तरीके से ये चालान आपका बनेगा और आपकी पेमेंट जैसे नॉर्मली आप डेबिट कार्ड के थ्रू प्रोसीड करते हो पेमेंट के लिए, उसी तरीके से पेमेंट जो है वो आपको फिनिश करनी है। सो इस तरीके से आपको आइडली जो है, अगर आपके पास 200 में TDS ऑन प्रॉपर्टी परचेज के केस में 26 QB के केस में अगर आपको कोई डिमांड आ जाती है तो आपको जस्टिफिकेशन रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करनी है, करेक्शन स्टेटमेंट कैसे फाइल करनी है, या अगर डिमांड एक्चुअली में पेमेंट करनी है तो वो किस तरीके से आप पे करोगे। आज की वीडियो का जो ये टॉपिक है ये आपको मेरी वेबसाइट www.voxcop.com पर मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे आके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्लासेस इन एनी सब्जेक्ट, GST, TDS, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, किसी भी टॉपिक पे यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। और हर कोर्स जो है 2 लेवल्स पे है, एक बेसिक है और एक एडवांस है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बेसिक या फिर एडवांस लेवल या मॉड्यूल सेलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। थैंक यू वेरी मच।